गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ। मतलब बहुत टाइम, मतलब अभी आपको बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ इतने दिन से व्लॉग नहीं किया ये वो, बट ठीक है। हाँ, मैंने कुछ दिन से व्लॉग नहीं किया क्योंकि जब से विशाल गए हुए हैं ना बिहार, पटना, तो तब से मतलब मेरे ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि क्या ही व्लॉग करूँ। मतलब सुबह से लेकर रात तक में वो डेली रूटीन वही सेम चल रहा था, सफाई, खाना पीना, सोना या कुछ कुछ काम। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा वैसा लो फील कर रही थी, इतना ज़्यादा सैड मोमेंट हो रहा था वो मेरे लिए, वो 15-20 दिन। तो सोचिए विशाल गए हैं 1 तारीख को और आज है 21, आज 21 तारीख हो चुकी है। और ये आई थिंक ये मैंने 19 या 20 दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि जब से विशाल गए हैं तब से मतलब कुछ दिन तक मैं ठीक थी, बट उस दिन मैंने किया कि ऐसे ठीक है चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट उसके बाद से मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसलिए कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि कोई टाइम भी नहीं हो रहा था, ना खाने पीने का ना कुछ, और नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। आपको मेरे आँख पे एकदम डार्क सर्कल एकदम बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे कि अब मुझे आई मेकअप, मतलब वो जो क्या बोलते हैं स्मोकी आइज़ वाला मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। मेरी आइज़ ऑलरेडी ब्लैक हो रखी है क्योंकि या लिटरली मेरा सोने का नहीं हो पाया था क्योंकि मैं अकेले सो नहीं पाती। फिर उसके बाद अकेले मेरे दिमाग में इतना कुछ चलता होता है ना कि ठीक है फिर कोई नहीं। तो इसलिए आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर अपने, प्रयागराज, अपने ससुराल जा रही हूँ मैं। अचानक से क्या, आई थिंक मैंने आप लोग को नहीं बताया था, बट हाँ जाने का तो था ही क्योंकि एक मिनट, क्योंकि पापा का ऑपरेशन होना है। मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी, उनका ऑपरेशन होना है जो लास्ट टाइम हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो वो उस टाइम का जो ऑपरेशन हुआ था वो स्टोन वापस से हो गया पापा को, तो इसलिए दोबारा से ऑपरेशन हो रहा है कि जिससे वो स्टोन जो है वो फिर से निकाला जाएगा। तो उसी का दोबारा ऑपरेशन है। तो विशाल तो खैर देखिए कब आते हैं क्योंकि अभी उनका बिहार का काम ही नहीं ख़त्म हुआ है, और वो जब आ जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे घर। बाकी तब तक मैं जाऊँगी आज घर और फिर मैं आपको मिलवाऊँगी वहाँ पर किसी से, जो भी आया है मैं उससे मिलवाऊँगी। आप लोग तब तक सोचिएगा ये कौन आया है। बट ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। पापा भी ठीक है, बस स्टोन निकल जाएगा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है पापा को। और आई होप सब कुछ अच्छा रहे। आप भी विश करिएगा मेरे फादर इन लॉ के लिए कि वो ठीक रहें। और उसके अलावा इधर बीच के ब्लॉग, मतलब इधर से आपको ब्लॉग थोड़े क्या काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे क्योंकि इधर बीच बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। तो आप लोग उस चीज़ को मिस मत करिएगा, मेरे सारे व्लॉग्स देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। स्पेशली मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो फिर आप मेरे मस्त मस्त व्लॉग देखने वाले। क्योंकि लिटरली मतलब मुझे सोच के ही बहुत खुशी हो रही है कि हाँ बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे, तो बहुत इन्जॉय वाले, मतलब बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ इस पर मैं। बट पहले पापा का काम हो जाएगा, वो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद का वो चीज़ें रहेंगी। और आज मैं जा रही हूँ घर, रात में मेरी ट्रेन है और अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने क्योंकि ऑलरेडी 4:15 बज चुके हैं, मेरी ट्रेन रात की है। तो पैकिंग करनी है, उसके बाद फिर एज़ यूजुअल मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने लंच नहीं किया और इवन मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। बट मैंने सुबह बस चाय पी थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और चलिए फिर तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें क्योंकि मैंने बहुत दिनों से आपसे बातें नहीं की हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. हेलो गाइज, अभी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बोला कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बट स्टिल मेरे पास टाइम नहीं बचा यार। मतलब पैकिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर फटाफट से बहुत सारे काम करने हो गए कि हाँ खाना बनाना और एटलीस्ट घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो दिखे क्योंकि अभी हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे अभी ये आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा तैयारी से जा रहे हैं, तो इसलिए पैकिंग वैकिंग में ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी बस मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा पूरा सामान भी पैक है, बस अब निकलने ही वाली थी मैं, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग कर लूँ क्योंकि बाहर अभी मुझे अकेले में थोड़ा सा ब्लॉग करने में हेजिटेशन होता है। बट हाँ छोटी छोटी क्लिप जो भी रिकॉर्ड हो पाएगी मैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। और अब मेरा मन ख़राब होना शुरू हो गया क्योंकि ये मेरे से पता नहीं क्या हो गया कि जब भी मैं कहीं जाने, मतलब मैं ट्रैवल करने वाली होती हूँ, तो पहले मेरा मन इतना ख़राब हो जाता है कि पूछिए नहीं। बट आई होप सब कुछ अच्छा हो।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अभी लोकेशन तो आपको दिखी गई होगी, चेंज मैं घर आ गई थी। और रात मैंने आपसे बोला था कि मैं अभी, वैसे मैंने कंफर्म नहीं किया था कि मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं, बट हुआ क्या कि जब मैं स्टेशन पहुंचने लगी उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब कैब में ही। और फिर चक्कर मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और फिर कैसे तैसे तो मैं स्टेशन के अंदर आई, ट्रेन पर आई। फिर उसके बाद मेरे इतना ज़्यादा मेरा हेडेक बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि वो मेरे कंट्रोल करने से भी नहीं कंट्रोल हो रहा था, इतना ज़्यादा था। फिर मैंने वहाँ पर जो भी स्टाफ होता है ट्रेन पर, उनको मैंने बोला, तब फिर उन्होंने एक टैबलेट अरेंज करवाई। फिर मैंने उसे खाया, और फिर तब जाके कुछ रिलीफ़ हुआ कि हाँ चलो एटलीस्ट मेरी रात बीत जाएगी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। इवन सुबह भी जब मैं घर आई उस टाइम भी मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही लग रही थी, तो उस टाइम पे भी फिर बस मैं घर आ गई जिस तरह, और सुबह से फिर मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं किया। अभी जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम लग रहा है, तब मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आने के बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि कल वॉमिट भी हो गई थी। तो पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, सारी चीज़ें एक साथ उससे लग जाती हैं। बट ठीक है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ, क्योंकि कल रात के बाद से मैंने सुबह व्लॉग ही नहीं किया, तो बस इसीलिए। और अभी तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, और बाकी जैसा भी जो भी रहेगा, पापा का अपडेट या कुछ भी, तो वो मैं आपको बताऊँगी जो भी रहेगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मामी बोलो। हाँ बाबू बोलो। हाँ अब बोलो। हाँ बाबू। मामा को बुलाओ, मामा को बुला दो। शर्माती बहुत हो यार, बोलो मामा। अरे मामा के मूड में नहीं है, नहीं बोलोगी? क्या दे रही हो? बाय कर दो, बाय बाय कर दो। इसमें हाथ से, हाँ फ्लाइंग किस भी कर दो एक बार। फ्लाइंग किस कर दो। आहा। तुम क्यूटी हो? बाबू का नाम क्या है? अद्दा। वो देखो, वो लगा हुआ है, देखो वो लगा हुआ है। अब तो जाओ बाबू, अच्छा प्यार कर दो मामी का, किस करो, किची करो मामी को, किची करो। चलो अच्छा बाय कर दो। टाटा टाटा। फ्लाइंग किस। मुझे भी किसी, मुझे भी।